आयकर की धारा 43B में एच खंड का जोड़ना बना एक चुनौती। निर्धारित समय में भुगतान नहीं किया तो कर योग्य व्यावसायिक आय से कटौती की अनुमति भी नहीं। ऐसी राशि यदि वर्ष के अंत में बकाया है तो भुगतान किए जाने वाले वर्ष में ही दी जाएगी कटौती की अनुमति। आयकर भरने से समस्त झंझट होंगे खत्म, अन्यथा 3 गुना ब्याज सरचार्ज के लिए रहें तैयार। सप्लायर द्वारा मेमोरेंडम फाइल करना अनिवार्य। न करें एक दिन में 10,000 से अधिक नगद लेन देन। होटल पीएल पैलेस संजय प्लेस में चैम्बर अध्यक्ष राजेश गोयल और आयकर प्रकोष्ठ के चेयरमैन अनिल वर्मा की संयुक्त अध्यक्षता में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें आयकर एपीलेट ट्रिब्यूनल के पूर्व सदस्य डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बजट के बाद तमाम नियम कानूनों के प्रावधानों पर विस्तार से जानकारी प्रदान की। आयकर प्रकोष्ठ के चेयरमैन अनिल वर्मा ने बताया कि गत वर्ष बजट में आयकर की धारा 43B में एच खंड जोड़ा गया था, जिसका उद्योग और व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है। इस संबंध में नेशनल चैम्बर ने वित्त मंत्रालय को पत्र भेजकर संशोधन के सुझाव प्रेषित किए हैं। मुख्य वक्ता डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बजट 2024 के बाद प्रावधानों में आई बदलावों में विस्तृत जानकारी प्रदान की और बताया कि उसकी जटिलताएं, बारीकियां समझने में कठिनाई हो रही है। यह देखने में जितना छोटा लगता है उतना ही गंभीर है। उसके अनुसार यदि निर्धारित समय में भुगतान नहीं किया जाता है तो सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से खरीद की गई वस्तुओं या ली गई सेवाओं को आपकी कर योग्य व्यावसायिक आय से कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी, और यदि ऐसी राशि वर्ष के अंत में बकाया है तो फिर भुगतान किए जाने वाले वर्ष में इसकी अनुमति दी जाएगी। कर पेशेवर और व्यवसायी सभी इस छोटे से खंड की बारीकियों को समझने में बड़ी गंभीरता से लगे हुए हैं। डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कहा कि बकाया पर भरपूर टैक्स भरकर सारे झंझटों से दूर हो जाओ, अन्यथा बकाया आयकर पर 3 गुना ब्याज, सरचार्ज आदि के लिए तैयार रहो। नेशनल चैम्बर अध्यक्ष राजेश गोयल ने बताया कि सरकार ने इस खंड एच को सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को समय से भुगतान कराने के अच्छे इरादे से जोड़ा था, जिससे कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का विकास तेजी से हो सके, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई सेक्टर का अहम योगदान है, किंतु इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। निर्धारित समय जो 15 दिन या लिखित अनुबंध के साथ अधिकतम 45 दिन है, उसमें भुगतान न करने पर बकाया राशि व्यावसायिक आय में जुड़ जाती है और उससे यह सभी परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। इस दौरान सभी लोगों ने सवाल जवाब कर अपनी जिज्ञासाओं को शांत किया, जिस पर डॉक्टर राकेश गुप्ता ने सभी को अपने मार्गदर्शन से संतुष्ट किया। अंत में सेमिनार का धन्यवाद ज्ञापन पूर्व अध्यक्ष श्री किशन गोयल द्वारा किया गया। इसमें प्रावधान ये है कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को पेमेंट यदि करते हैं और उस पर डिले करते हैं और 31 मार्च को वो अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहता है तो जिसने डिले किया है उसको खर्चा ही नहीं मिलेगा। खर्चा नहीं मिलेगा, नहीं, उसको उसकी आय बढ़ जाएगी। उसकी आय बढ़ जाएगी। सर ये कैश ट्रांजेक्शन पे भी आप बता रहे थे, बात कर रहे थे, कितनी लिमिट है और कितने तक करना चाहिए? कैश ट्रांजैक्शंस डिपेंड करता है। यदि बिजनेस के दौरान कोई खर्चा कर रहे हैं तो इन ए डे एक आदमी को 10,000 से ऊपर का खर्चा कैश पेमेंट नहीं कर सकते हैं, और वैसे लोन यदि लेना है तो एक व्यक्ति से 20,000 या उससे ज़्यादा नहीं लिया जा सकता। मेमोरेंडम के बारे में आपने बताया था सर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, मेमोरेंडम जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं वो केवल वही माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस पर सेक्शन 43BH लगेगा जिन्होंने कि एक मेमोरेंडम होता है सेक्शन 8(1) का, वो फाइल किया हुआ हो NSIC को या स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को, वही माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज 43BH के लिए रिकॉग्नाइज की जाएंगी। आज नेशनल चैम्बर द्वारा डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, जो कि बहुत ही विश्वविख्यात टैक्स के जो लॉयर हैं और CA हैं, उनको यहाँ आज बुलाया गया आगरा, और जो अभी वोट ऑन अकाउंट का जो अभी हमारा बजट आया था और एक 43BH जो धारा है जिसमें MSME को जो पेमेंट करना है 45 दिन और 15 दिन के अंदर, उन पर एक व्यापक चर्चा रखी गई है सदस्यों के साथ, और सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए बड़ी संख्या में आज आए हुए हैं और अपनी जो भी उनकी क्वेरीज हैं वो आज डॉक्टर राकेश गुप्ता जी व अन्य टैक्स एक्सपर्ट्स के आगे अपने रख रहे हैं, और बहुत ही एक सेशन लाभदायक उपयोगी सेशन हो रहा है हमारा, और हम बहुत खुश हैं कि हमारे सभी सदस्य जागरूक होकर टैक्स प्लानिंग सही कर सकेंगे। सेक्शन 43B(H) एक नया सेक्शन आयकर कानून में आया है जो 1/4/2023 से लागू हो गया और वर्ष
वित्तीय वर्ष 2023-24 से लागू है। इसका प्रावधान ये है कि अगर हम किसी MSME से माल खरीदते हैं और उसका पेमेंट 15 दिन के अंदर नहीं करते, अगर एग्रीमेंट है तो उसकी अधिकतम दिन जो दिए गए 45 दिए, चाहे एग्रीमेंट 120 दिन का हो, 100 इससे मतलब नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा मिनिमम 15 दिन के अंदर पेमेंट करना है, मैक्सिमम 45 दिन के अंदर करना है। अगर आप नहीं करते तो आपकी आय में वो जोड़ दिया जाएगा। इस पे कुछ भ्रांतियां थी लोगों की कि अगर पुराना बैलेंस चल रहा है, नया माल खरीदा है तो कौन सा जुड़ेगा, कौन सा नहीं जुड़ेगा। अगर वो ट्रेड कर रहा है, MSME में रजिस्टर्ड है, लेकिन अगर वो ट्रेडिंग करता है तो क्या वो उसमें आएगा कि नहीं आएगा। अगर कोई आदमी किताबें नहीं रख रहा तो उस पर आएगा कि नहीं आएगा। अगर परचेजर और सेलर दोनों MSME हैं तो उन पर लागू होगा या नहीं होगा। जिन लोगों का टैक्स ऑडिट नहीं होता उन पर लागू होगा नहीं होगा। ये सब भ्रांतियाँ थी। इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए या अथॉरिटेटिव वर्जन लेने के लिए डॉक्टर राकेश गुप्ता, जो कि बहुत बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के और टैक्सेशन लॉज के एक्सपर्ट्स हैं, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल मेंबर रह चुके हैं और हमारे आगरा के क्षेत्र के ही हैं, ब्रिज प्रांत के ही हैं, उनको यहाँ आमंत्रित किया गया था। उन्होंने उस पर अपना प्रकाश डाला और व्यापारी उद्योगपतियों की जिज्ञासाएं दूर की। संक्षेप में ये है कि अगर ट्रेडर है तो उस पर लागू नहीं होगा, क्योंकि एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन जो है उसके अंदर मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, तो ट्रेडर्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर हमारा जो उसने माल बेचा हमको MSME में रजिस्टर्ड है और उसने सेक्शन 8 MSME के अंदर अगर अपनी घोषणा नहीं की है तो उस पर लागू नहीं होगा। इसके साथ साथ अगर हमारा पुराना बकाया चल रहा है और नया माल भी आया है तो पहले पुराने बकाये का पेमेंट माना जाएगा और फिर जो नए बिल आए हैं उसका पेमेंट माना जाएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से होगा। तो ये टैक्सेशन की क्लैरिफिकेशन की है। इसके अलावा कैश ट्रांजैक्शंस और अन्य व्यापारी और उद्योगपतियों की जो जिज्ञासाएं हैं वो श्री राकेश गुप्ता जी ने शांत की हैं।